A very good morning to all my dear students of class 9. सबसे पहले आपको आज के दिन के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आशा करता हूं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज जो लेसन हम पढ़ाएंगे वो है हिस्ट्री। आज मैं मैथ्स की क्लास नहीं लूँगा, आज मैं आपको एसएसटी पढ़ाऊँगा और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री, जिसको देख के बच्चे अपना माथा पकड़ लेते हैं, अरे बाप रे हिस्ट्री पसंद भी नहीं आता कई बच्चों को, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई दैट आई विल टीच हिस्ट्री इन सच अ वे दैट इट विल बिकम एंगेजिंग, फन एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से हिस्ट्री समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला लेसन, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्या था। जैसे हमारे भारत के लोगों को हम भारतीय कहते हैं, चाइना के लोगों को चाइनीज़ कहते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकी कहते हैं, उसी तरह फ्रांस के लोगों को क्या कहा जाता है, फ्रेंच। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो फ्रांस में हुआ था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उनको मैंने बोर्ड में मेंशन कर दिया। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवॉल्यूशन के बारे में। ये रिवॉल्यूशन जो वर्ड है ये क्या है, रिबेलियन अगेंस्ट सिस्टम। रिबेलियन यानी विद्रोह सिस्टम के विरुद्ध, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है देश में जो चल रहा है, अगर लोग उससे हैप्पी नहीं है, लोग उससे खुश नहीं है, लोगों के लाइफ में से प्रॉब्लम आ रहा है, तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं और कोशिश करते हैं टू चेंज दैट सिस्टम, कि लोग उसको बदल दें, लोग उसको चेंज कर दें, ताकि एक नया सिस्टम आए जो लोगों को लाइफ में खुशी लेकर आए, लोगों के लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करे। तो रिवॉल्यूशन का मतलब व्हेन यू रिबेल, व्हेन यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो लाइफ में है, जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है, जब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। जैसे हमारे इंडिया में हम कहते हैं फ्रीडम रिवॉल्यूशन। क्यों कहा जाता है उसको? बिकॉज इंडिया के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, ब्रिटिश पॉलिसी से खुश नहीं थे। ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे देश के आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनकी डेली लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा था, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, कोई फ्रीडम नहीं था देश में। इस वजह से उस सिस्टम को बदलने के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों को देश से निकाल दी। तो वो भी एक रिवॉल्यूशन था। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो किसके अगेंस्ट था? मोनार्की। मोनार्की यानी कि राजशाही, राजतंत्र, जहाँ पे राजा का रूल होता है, वेयर द इंटायर कंट्री इज बीइंग रूल्ड बाय अ किंग। तो फ्रांस में जो किंग था उसके अगेंस्ट जब लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने उसको सत्ता से, पावर से, सिस्टम से बाहर कर दिया और उसके जगह कोशिश की कि एक ऐसा सिस्टम आए जो लोगों के लिए भला करे। तो फ्रांस में लुईस 16 जो फ्रांस के उस समय के जो किंग थे, क्या होता है अभी के समय में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके बेटे का नाम कुछ और होगा। पुराने समय में ऐसा नहीं था। जैसे कोई एक आदमी है, मान लीजिए लुईस, उसके बेटे का नाम होगा लुईस 1, उसके बेटे का नाम होगा लुईस 2, ऐसे करके सिस्टम चलता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे मेरे ही है, मान लीजिए मेरी शादी होती है, अब मेरा जो बच्चा होगा उसका नाम होगा रूपक 1, उसके बच्चे का नाम होगा रूपक 2, उसके बच्चे का नाम होगा रूपक 3। इस तरह से हमारा जो डायनेस्टी है वो आगे बढ़ेगा। तो पुराने समय में ऐसे ही होता था। तो उस समय जो किंग थे लुईस 16, उनके अगेंस्ट, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट फ्रांस की पूरी जनता उठ खड़ी हुई। फ्रांस की पूरी जनता ने विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया और लुईस 16 को फ्रांस की गद्दी से, फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे बाहर कर दिया। उसी के बारे में है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन का मतलब है। अब यहां पे आप देखिए, ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जो ट्रिगर कर देता है। एक्चुअल में क्या होता है, रिवॉल्यूशन कोई एक दिन में नहीं होता,
कोई एक बड़ी सी घटना होती है जो लोगों को गैल्वनाइज कर देती है, जोड़ देती है, जिससे लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो एकदम से बाहर आ जाता है। जैसे इंडिया में ये चीज हुआ था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने घेर के हमारे भाई बंधुओं को एक पार्क में, एक छोटे से जलियांवाला बाग के अंदर मारा था, तब पूरे इंडिया में गैल्वनाइजेशन हो गया था, पूरे इंडिया के लोग एकजुट हो गए थे। तो उसको ट्रिगर करना कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों के अंदर दबे गुस्से को बाहर निकालते हैं और इससे रिवॉल्यूशन बहुत तेज हो जाता है। तो फ्रांस में जिस दिन नेशनल फ्रीडम डे मनाया जाता है, जैसे हमारे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो अभी अभी हमने मनाया भी 76 इंडिपेंडेंस डे, ठीक उसी तरह फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789। इस दिन हुआ क्या था? फोर्ट्रेस प्रिजन बेसेल वाज स्टॉर्म। फोर्ट्रेस यानी किला था, प्रिजन, फोर्ट्रेस प्रिजन यानी कि जहां पे बंदियों को, कैदियों को रखा जाता था, और उस जेल को, बेसेल को जला दिया गया। अब सवाल यह है उसी को क्यों जलाया गया? अब देखिएगा, कहीं भी जब प्रोटेस्ट होता है, जब रिवॉल्यूशन होते हैं, जब स्ट्राइक्स होते हैं, तब सबसे पहले सरकारी चीजों को जलाया जाता है। बिकॉज रूल कौन कर रही है? गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो लोगों का जो गुस्सा होता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। तो जो सरकारी बसें होती हैं, रेलवेज होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आर बीइंग वैंडलाइज्ड। जितने भी सरकारी चीजें हैं उनको जलाया जाता है। लोगों का गुस्सा निकालने के लिए वो सरकार की चीजों को जलाते हैं, बिकॉज इट्स अ सिंबल टू रिप्रेजेंट देयर एंगर। जब वो सरकार की चीजों को जलाते हैं तो उनको अंदर से पीस मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम गवर्नमेंट की चीजों को जलाएंगे। सरकारी बसें, सरकारी ट्रेन्स, इन सबको जलाया जाता है। उसी तरह राजा के, देखिए लिखा भी है मैंने, स्टूड एज डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग लुइस 16। जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, ही वॉज वेरी टायरेंट काइंड ऑफ रूलर। बहुत ही अत्याचारी राजा था। किसी को भी जो उसको पसंद नहीं था, जो उसकी बात का विरोध करता था, उसको वो जेल में डाल देता था, बिना किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो करके। इससे लोगों के मन में लुइस 16 का वो जो किला था, जिसका नाम था फोर्ट्रेस प्रिजन बेसेल, उसके प्रति लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था कि राजा के अनलिमिटेड पावर का, डिस्पोटिक पावर, व्हाट यू मीन बाय डिस्पोटिक पावर, जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, वो जो चाहे कर सकता है। तो राजा के पावर का वो सिंबल था, तो लोगों ने उसको जला दिया। और इसी से फ्रांस में एक चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत हुई। चेन ऑफ इवेंट्स जो हम आगे लेसन्स में पढ़ेंगे कि इसके बाद और कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे फ्रांस में लास्ट में एक रिवॉल्यूशन आया और लुइस 16 को हमेशा के लिए फ्रांस से हटा दिया गया, फ्रांस के गद्दी से, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हटा दिया गया। तो वो जो ट्रिगर मोमेंट था वो हुआ था 14 जुलाई 1789। कैसे? फोर्ट्रेस प्रिजन बेसेल को जला दिया। पॉज स्क्रीन। तो जैसे मैं बता रहा था बच्चों, स्टूड एज डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग लुइस 16। तो राजा के अनलिमिटेड पावर का वो प्रतीक था। तो लोगों ने सबसे पहले 14 जुलाई 1789 की सुबह को उस किले को आग लगा दी, उसके कमांडर को मार दिया और जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया कि फ्रांस में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो ये था फोर्ट्रेस प्रिजन बेसेल की कहानी। ठीक है, अब 3 स्टेट्स ऑफ फ्रांस ओल्ड रेजिम बिफोर 1789। 1789 से पहले यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में जो देश का गवर्नेंस था, जो देश का सिस्टम था या जो कंट्री थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? ओल्ड रेजिम। क्या कहा जाता था बच्चों? ओल्ड रेजिम। 3 स्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल।
क्लर्जी चर्च से जुड़े लोग, जो चर्च के बिशप, फादर, जिनको हिंदी में पादरी कहते हैं, तो जो क्लर्जी थे ये वो लोग थे, चर्च के लोग। उसके बाद नोबिलिटी, नोबिलिटी यानी राजा, उसका परिवार, एंड द मिनिस्टर्स, जो राजा के मंत्री थे, राजा का परिवार, ये लोग। और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, आम लोग, पीजेंट्स, किसान, मजदूर, मर्चेंट्स, व्यापारी, और दूसरे किस्म के आम लोग जो चर्च से जुड़े नहीं थे और जो राजा मंत्री में नहीं थे, ये कॉमन पीपल थे। तो ये 3 स्टेट्स थे फ्रांस में बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लर्जी, द पीपल ऑफ द चर्च, बिशप्स, फादर, ये लोग, उनका परिवार, नोबिलिटी, राजा, मंत्री और उनका परिवार, कॉमन पीपल, आम लोग, पीजेंट्स, किसान, मजदूर, व्यापारी, बिजनेसमैन, लॉयर और बाकी सारे लोग, ये लोग आते थे कॉमन पीपल में। अब सबसे मेन क्लर्जी और नोबिलिटी को जो एक्सेप्शन मिला हुआ था, डिडंट पे टैक्सेस, इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी राजा, उनका परिवार, मंत्री, उनके परिवार के लोग और चर्च से जुड़े लोग, इनको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब पूरे देश के टैक्स का बर्डन, बोझ किस पे था? कॉमन पीपल, ठीक है। और यही मेन रीजन था, मेन रीजन ऑफ रिवॉल्यूशन। लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया, जो आंदोलन किया, जो क्रांति लाई फ्रांस में, जो राजा के खिलाफ जो आवाजें उठाई गई, राजा को हटाओ, उसका मेन रीजन ये था, डिडंट पे टैक्सेस, कि क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स देना नहीं पड़ता था। आप एक बात सोचिए, आप और आपका दोस्त 2 लोग हैं, ठीक है, दोस्ती में कभी वो हमको खिलाता है, कभी हम उसको खिलाते हैं। लेकिन अगर आप ही बार बार अपने दोस्त को खिला रहे हैं, आपका दोस्त कभी आपको कुछ नहीं खिला रहा, सिर्फ आपके पैसे का खा रहा है, कभी वो आपको नहीं खिला रहा, आपको आपके दोस्त के खिलाफ कभी तो गुस्सा आएगा कि यार मैं ही खिला रहा हूं, ये मुझे कभी नहीं खिला रहा है। तो फ्रांस के लोगों में भी गुस्सा था कि पूरे देश के लोग हैं, सबको टैक्स देना चाहिए, हम ही क्यों टैक्स भरें? वाई ओनली वी शुड पे टैक्स? पूरे देश का बोझ हम क्यों उठाएं? जब राजा इतनी अय्याशी करे, इतना एक्सप्लॉइटिव है, शानदार महल में रह रहा है, राजा कहाँ रहता था? पैलेस में, महल में, उसके महल में वो आलीशान जीवन जीता था, अपने शौक पूरे करता था और उसका पूरा बोझ आम जनता के ऊपर पड़ जाता था। अब आप सोचिए, पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन आपके पैसे पे मौज कोई और उड़ाएगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको? बहुत गुस्सा आएगा। तो फ्रांस के लोगों में भी ये गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था कि चर्च के लोग और राजा और मंत्री के लोग, ये लोग कभी टैक्स नहीं देते थे, पूरे टैक्स का बोझ सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पे पड़ रहा था। तो इससे लोगों के मन में बहुत गुस्सा बढ़ रहा था और ये गुस्सा ही रिवॉल्यूशन की वजह बना। तो ये देखिए मैंने लिखा भी है, मेन रीजन ऑफ रिवॉल्यूशन डिडंट पे टैक्सेस। इसके बाद अदर रीजंस, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस ये क्या था? व्हेन परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन पीपल गेट्स अफेक्टेड, जब लोगों की खरीदने की क्षमता जब वो इफेक्ट होती है, उस पर असर पड़ता है, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। व्हेन पुअर पीपल आर अनेबल टू बाय कॉमन बेसिक आइटम्स, जब देश में महंगाई इतनी बढ़ जाए कि लोगों के पास जो पैसा है उसकी वैल्यू गिर जाए, लोग चीज़ों को खरीद नहीं पाए। सोचिए, आपके जेब में 100 रुपए, ठीक है, आप आज चौपाटी गए, आप वहाँ पे एग रोल, चिकन रोल या मोमोज कुछ खा लिए, तो आपके 100 रुपए की वैल्यू है। सडनली मान लेते हैं एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आलू, प्याज, सरसों का तेल सब 1000 रुपए को क्रॉस कर गया, जिस वजह से खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। द इन्फ्लेशन शूट्स अप, महंगाई बहुत बढ़ जाती है। आपके 100 रुपए का क्या वैल्यू रह जाएगा? आप जा रहे हैं चौपाटी, चिकन रोल 800 रुपए, मोमोज 600 रुपए। इसका मतलब कल तक जिस 100 रुपए से
आप शाम का नाश्ता कर लेते थे, आज उस 100 रुपए से आप कुछ खरीद नहीं पा रहे। मतलब आपका जो परचेजिंग पावर है वो बहुत नीचे गिर गया। और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पे पड़ता है। बिकॉज अमीरों को क्या फर्क पड़ेगा, अमीरों के पास पैसा बहुत है तो महंगी चीजों को भी वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, जब उसके पैसे का वैल्यू गिर जाए और जब उसकी कमाई से वो बेसिक आइटम्स, खाने पीने की चीजें ना खरीद सके, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस में ये चीजें हुई थी। एक सबसिस्टेंस क्राइसिस का रीजन क्या होता है? बैड हार्वेस्ट। जब फसल खराब हो, फ्रांस में भयंकर ठंड पड़ी थी और उस ठंड की वजह से फ्रांस की जो फसल थी वो चौपट हो गई थी। फ्रांस की फसल खराब हो चुकी थी, जिस वजह से मार्केट में फूड क्रॉप्स का सप्लाई नहीं हो पा रहा था। डिमांड बहुत था पर सप्लाई नहीं था, जिस वजह से महंगाई एकदम से बढ़ गई। इस वजह से आम लोगों को अपना बेसिक फूड आइटम्स खरीदने को नहीं मिल रहा था। और ऐसे समय में राजा ने डिसाइड किया, इंक्रीज टैक्स प्रपोजल। राजा ने कहा टैक्स बढ़ाओ। इससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ऑल द फ्लडगेट्स ऑफ द पेशेंट्स वेर शट ओपन, नॉट शट ओपन, ओपन। शट तो क्लोज के लिए यूज होता है। मतलब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। लोगों ने कहा, एक तो खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, घंटों लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और हमको खाने पीने के आइटम्स मिल नहीं रहे। फ्रांस का जो बेसिक फूड आइटम था वो था ब्रेड, स्टेपल डाइट। जैसे इंडिया का बेसिक स्टेपल डाइट क्या होता है? दाल चावल रोटी सब्जी। फ्रांस का स्टेपल डाइट था ब्रेड। तो जो ब्रेड था वो बहुत महंगा हो गया था। लोगों को लाइन में खड़े होने के बाद भी ब्रेड्स मिल नहीं रहे थे। तो लोगों का गुस्सा पहले से बढ़ा हुआ था, खाना नहीं मिल रहा था। ऊपर से राजा ने कहा टैक्स बढ़ाओ, और टैक्स बढ़ने का बोझ किस पे पड़ेगा? कॉमन पीपल। राजा और चर्च को टैक्स तो देना नहीं था, बढ़ाओ टैक्स, हमको क्या, हमको थोड़ी देना है। तो वो लोग अपनी मर्जी से बढ़ा देते थे। बोझा किसके ऊपर पड़ता था? आम लोग। तो ये ऐसे ही परेशान चल रहे थे। ठंड पड़ने की वजह से फसलें खराब हो गई थी, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था। और इस दौरान राजा ने कहा टैक्स बढ़ाया जाए। तो लोगों को और गुस्सा आया। और ये थे अदर रीजंस इस रिवॉल्यूशन के पीछे। समझ रहे हैं बच्चों? ये बेसिक रीजंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की होने की वजह। अब राजा ने टैक्स बढ़ाया क्यों? उसके पीछे के 1-2 रीजंस थे। पहला, आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, अमेरिका में भी उसने रूल किया था। मतलब एक समय आज का जो सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, इसके ऊपर भी इंग्लैंड ने राज किया था। तो सोचिए पुराने समय में इंग्लैंड का पावर। ऐसा कहा जाता था इंग्लैंड में, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। सूरज कभी डूबता नहीं है। इट्स अ मेटाफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, इतना पावरफुल था कि वहां पे दुख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, बहुत खुशहाली है। हम कहते हैं ना, दुख के बादल आ गए, एक दिन खुशहाली की सुबह, खुशहाली का सूरज निकलेगा। तो इट्स अ मेटाफर दैट इज बीइंग यूज्ड टू पोर्ट्रे सर्टेन कंडीशन। तो ब्रिटिश एम्पायर इतना पावरफुल था कि उसके लिए कहा गया था द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसने अमेरिका पर रूल किया था। और फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई में। मतलब अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, उन 13 कॉलोनीज को फ्री करने के लिए फ्रांस ने हेल्प किया था। और इसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें फ्रांस का बहुत पैसा खर्च हुआ था। पहला रीजन। दूसरा रीजन, फ्रांस का राजा बहुत ही ज्यादा अय्याश था, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीना चाहता था। तो फ्रांस के राजा की आलीशान लाइफ को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत थी। एंड थर्ड, फ्रांस की आर्मी, फ्रांस के स्कूल्स, कॉलेजेस, इनके खर्चे भी थे। इसके लिए फ्रांस को चाहिए था पैसा। और इस पैसे को कहां से लाया जाता? टैक्स से। और इस वजह से टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल राजा ने दिया। एक, अमेरिका की मदद करने में खजाना खाली हो गया था, राजा की लाइफ बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थी, और फ्रांस के सरकारी कॉलेज जो स्टेट फंडेड थे, यानी राजा के द्वारा चलाए गए कॉलेज और स्कूल,
इनको चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत थी और इसलिए राजा ने प्रपोज किया टैक्स बढ़ा दो। वो भी उस समय जिस समय लोग महंगाई की मार झेल रहे थे, खाने पीने के आइटम्स बहुत महंगे हो गए थे, फसल खराब हो गई थी, तो लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया और लोगों ने कह दिया दैट्स इट, नाउ वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द किंग एंड वी हैव टू टेक अवे ऑल द पावर्स फ्रॉम हिम। और ये मेन वजह थी रिवॉल्यूशन की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।